नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के इस सेशन में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी रीअरेंजमेंट्स की, जिसमें हमने रीअरेंजमेंट से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स को पूरा डिटेल में स्टडी किया था। अब बारी है दोस्तों मैच द कॉलम की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैच द कॉलम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके प्रीलिम्स में और आपके मेंस में दोनों के पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स कवर करते हैं दोस्तों। कितने मार्क्स कवर करते हैं? 5 मार्क्स कवर करते हैं और मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं। ठीक है, मेंस के अंदर थोड़ा सा इसका जो टफ डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। प्रीलिम्स में आप मान के चलो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। हम लोग यहाँ पर दोनों तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मेंस का लेवल भी मैं लेने वाला हूँ और प्रीलिम्स का लेवल भी। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जैसा कि आप देखें, इसमें 3 ए, बी और सी, बीच में गैप दिया हुआ है और उसके बाद डी, ई और एफ। आपको इसमें यह पता करना है कि कौन सा सेंटेंस, जैसे कौन सा जो सेंटेंस है इधर किससे मैच करता है। भाई आपको ये देखना है कि उसको ग्रामेटिकली, ग्रामर वाइज भी, ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ये ए वाला पॉइंट है तो ये ग्रामेटिकली भी आपको देखना पड़ेगा कि किससे मैच कर रहा है, इससे, डी से, ई से या एफ से। और ग्रामर के साथ साथ आपको मीनिंग वाइज भी, उसका सेंस वाइज भी आपको मैच करना पड़ेगा। कई बार दोस्तों आपको लगेगा कि यार ये ग्रामर की तरीके से ये करेक्ट है, लेकिन सेंस की तरीके से वो रॉन्ग हो सकता है। उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में वो सेंटेंस आपका फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको दोनों चीजों को मैच करना है। एक तो आपको देखना है कि ये आपका ए जो पॉइंट है वो किसी भी एक्स वाई जेड जो आपका डी, ई और एफ वाला जो पॉइंट है उससे ग्रामेटिकली क्या देखना है आपको कि ग्रामेटिकली वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअली का मतलब होता है मीनिंग वाइज। क्या मतलब होता है? मीनिंग वाइज भी वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऑप्शंस में आप देखो 5 ऑप्शन आपके सामने है। जैसे ये ए और ई, देखो ए और ई का मतलब है क्या ए और ई मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ए, ई और बी, डी, क्या दो आपके सेंटेंस मैच कर रहे हैं, या फिर क्या ए, ई और सी, एफ वाला सेंटेंस आपका मैच कर रहा है, या केवल सी, एफ कर रहा है, बाकी सारे सेंटेंस मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव, मतलब कोई भी सेंटेंस एक दूसरे से कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ए, आप देखो ए क्वेश्चन हमारा है चाइनाज अलीबाबा। भाई बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा, जिस तरीके से अमेजॉन कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो है ई कॉमर्स का बिजनेस करती है, उसके प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं। अलीबाबा भी जो है आपकी चाइना की जो है बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। बहुत डाइवर्स उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग लोगों को पैसा इन्होंने बांट रखा है। तो उसी की बात हो रही है कि चाइनाज अलीबाबा जो है, देखो विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम, जो पेटीएम हम यूज करते हैं उसके अंदर अलीबाबा ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये उसी की बात हो रही है। आप देखें कि चाइनाज अलीबाबा विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। या तो आप सीधा क्या देखो, आपके ऑप्शंस देख लो, ठीक है। आप ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये फर्स्ट ए वाला जो है ये किससे, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। या तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हो और विदाउट ऑप्शन वाला भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं ऑप्शन वाला आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आप देखो कि चाइनाज अलीबाबा विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम, ये दिया हुआ है। अब ये क्या है? हमारा ए है। ए देखो कहां पर है, ए और 3 में ए है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में ए के साथ क्या मैचिंग है, ए के साथ ई, ए के साथ ई, देखते हैं ए के साथ ई हो रहा है कि नहीं। आप देखो चाइनाज अलीबाबा विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम, मतलब चाइना के जो अलीबाबा जो कंपनी है जिन्होंने कि पेटीएम में इन्वेस्ट किया, उसके साथ ई वाला क्या, इज वाइंग टू compete in the Indian ई कॉमर्स। इज वाइंग, वाइंग का मतलब है कि इज आइंग,
ये यहाँ पे नजर बनाना, ठीक है, वाइंग मतलब लुकिंग, ठीक है, वाइंग का यहाँ पे मतलब है लुकिंग। आप देखो इसका मीनिंग वाइज सही हो रहा है कि नहीं। देखो चाइना का जो अलीबाबा है उसने जो पेटीएम में इन्वेस्ट करा, इससे भाई जाहिर सी बात है कि उसका क्या मकसद है भाई, उसका मकसद है कि वो क्या कर रहा है, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अपने आप को साबित करना चाहता है, एंट्री मारना चाहता है, compete करना चाहता है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे इंडियन मार्केट में जो है अलीबाबा का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है, इतनी ज्यादा ये साइट नहीं चलती है, लेकिन अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और दूसरी जो कंपनियां हैं उससे लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं। तो अलीबाबा ने देखा कि यार इंडिया में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्यों ना इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा उसका सेंस बता दिया। अब उस सेंस में आप देखो कि बिल्कुल सेंटेंस आपका फिट हो रहा है। आप देखो इंडियाज अलीबाबा विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम इज वाइंग टू कम्पीट, बिल्कुल कम्पीट करना चाहता है। कहां पे कम्पीट करना चाहता है, इन द इंडियन ई कॉमर्स, बिल्कुल सही है। अब आपका ए टू ई मैच कर रहा है। देखो ये हमारे पास जो ऑप्शंस है ना उससे बहुत जल्दी अपन पता कर सकते हैं। अब ए ही हमारा सही है, इसका क्या मतलब है, ये आपका सही हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे सर ए ही तो तीन जगह है भाई, ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है, तो ये तीन ऑप्शन तो हमारे अभी भी रेस में है। अब जिसमें ए ही नहीं है वो ऑप्शन नहीं होगा भाई, जिसमें ए ही नहीं है वो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो सी और एफ मान लो हो भी जाता है, ठीक है, सी और एफ हो भी जाता है, लेकिन ए और ई भी तो हो रहा है ना, तो ए और ई को शो करना था यहाँ पे। अब इसने शो नहीं किया है तो मतलब सी एफ अकेला तो आपका आंसर नहीं है, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल। और नन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा भाई, नन ऑफ दी अबव क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो है, ए और ई का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। तो देखो कितनी आसानी से हमने दो ऑप्शंस को क्रॉस आउट कर दिया। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों, इस तरीके पे चलो आप बहुत आसानी से पता कर लोगे। ठीक, क्लियर हुआ भाई, इन्होंने ही हमको हिंट दे दी ए और ई का, हम लोगों को बस उसको मीनिंग में देख के उसको देखना है कि यार हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलिए, तो ए और ई तो कोई इशू नहीं। दूसरा हमारा देखो क्या दिया है भाई, दूसरा दिया है बी और डी। अब आप देखो बी और डी का कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं। बी पढ़ लेते हैं, इट इमर्ज्ड, ठीक है, इट इमर्ज सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या इमर्ज हो रहा है, दैट द डिवाइस वॉज लैकिंग कोबाल्ट। डिवाइस जो भी वो यंत्र है, जो भी वो टूल है, जो भी यंत्र है, जो भी हमारे पास जो गैजेट है, वो क्या हो रहा है, लैकिंग। लैकिंग मतलब उसमें कमी है, ठीक है, लैकिंग कोबाल्ट, उसमें क्या हो रहा है, कमी है, उसमें कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट की क्या है, उसके अंदर कमी है। उसके आगे देख लेते हैं, डी क्या है हमारा, कोबाल्ट कॉजिंग साइड इफेक्ट्स। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बात हो रही है, यहाँ पे डिवाइस में क्या बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है भाई, किसी चीज की कमी की बात हो रही है। किसकी कमी होगी, देखो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज की कमी होगी तो उसमें नुकसान ही होगा ना। अगर हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, हम लोग फ्रेश फ्रूट नहीं लेंगे, तो हमारी हेल्थ एकदम स्ट्रांग तो होगी नहीं, वीक ही होगी। तो वैसे ही ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो ये जो है, ये इट इमर्ज दैट द डिवाइस वाज लैकिंग, क्योंकि चूंकि डिवाइस में क्या था, कोबाल्ट था, तो उसका कोई ना कोई असर पड़ने वाला है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होने वाला है। तो क्या इफेक्ट दिया जा रहा है, देखो कॉजिंग, कॉज आ गया, क्या कॉज करता है, साइड इफेक्ट्स। जाहिर सी बात है बिल्कुल जम रहा है आपका। देखो इट इमर्ज दैट द डिवाइस वाज लैकिंग कोबाल्ट कॉजिंग साइड इफेक्ट, मीनिंग वाइज भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, और ग्रामेटिकली भी जो है आपका कॉमा के बाद कॉजिंग साइड इफेक्ट बिल्कुल सही लग रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बी डी हमारा करेक्ट है भाई, बी डी हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर बीडी तो करेक्ट है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि सी एफ करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं भाई। आप देखो सी और एफ का हम लोग मैचिंग देख लेते हैं एक बार। सी हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ रेगुलेटरी, देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन दी कंट्री, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन दी कंट्री। तो सी और एफ आप देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ रेगुलेटरी, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर, ठीक है, एक जो प्रोसेस है किसका, पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखने का, अ रेगुलेटरी क्या, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री। द प्रोसेस फॉर इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ एरर मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग एरर हो गया है। अच्छा हाँ, इस फाइनल स्पीडिंग अप, सॉरी अब समझ में आया मुझे। ये एक्चुअली आपका इन द कंट्री जो है उसके बाद एक लाइन और आएगी दोस्तों, ठीक है, यहां गड़बड़ हो गया। देखो, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री इज फाइनल स्पीडिंग अप। क्या होगा? इज फाइनल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इज फाइनल स्पीडिंग अप। ये एक्चुअली इनकम्प्लीट था, एफ वाला सेक्शन मैंने पूरा कर दिया। देखो, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री इज फाइनल, ठीक है, फाइनल क्या? स्पीडिंग अप। अब देख लेते हैं, तो देखो आपका ऑप्शन क्या है? सी, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर रेगुलेटरी। देखो आपको पढ़ने में बिल्कुल लगेगा कि यार सर ये भी सही है और सही होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर रेगुलेटरी, प्रोसेस है किसका? पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखने का। क्या? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर बिल्कुल सही है यहाँ पर। अच्छा, किसके लिए, क्यों रखना? फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये भी सही है सर। कहां पर? इन द कंट्री, ये भी सही है। इस फाइनल स्पीडिंग अप, यहां हो गई गड़बड़। इस क्या आ गया? फाइनल आ गया। हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था फाइनली, एडवर्ब चाहिए था। यहां पर आपका क्या आ गया? नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन आ गया, या एडजेक्टिव की तरह आ गया। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। यहां पर सारा खेल गड़बड़ हो गया। एक वर्ड के कारण जो है आपने इसको मिस मैच कर दिया, और इसके कारण क्या हो जाएगा? ये हमारा CF वाला रॉन्ग हो जाएगा, और AE और BD जो है हमारा एकदम सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से वो लोग क्वेश्चन देते हैं। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो एरर उसके अंदर होगा, और वो छोटा सा एरर ही आपको पता करना है। वही ये लोग जज करते हैं भाई, क्वेश्चन में यही इसी चीज को जज किया जाता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, आपकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है, उसके ऊपर आपको देखा जाता है कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने मौजूद है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आप देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पूरा डिस्कस किया था, किस तरीके से मैच द कॉलम को अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ आपको डिटेल में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, 3 सेक्शन ABC DEF, इसको मैच करना है, इससे मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। द डिमाइज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर लास्ट नाइट। अब आप कहोगे सर डिमाइज का मतलब बता दीजिए, तो डिमाइज का मतलब होता है डेथ, भाई मृत्यु, ठीक है। तो डिमाइज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर क्या हो रहा है? ध्यान दो दोस्तों, डिमाइज हो रहा है, डिमाइज हो रहा है मतलब डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है? पॉलिटिकल लीडर की, कोई भी एक राजनेता की अगर मृत्यु होती है, कब? लास्ट नाइट। इसको मैच करना है दोस्तों। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। आप क्या करा करो, 2 चीजों का इसमें ध्यान रखो भाई, 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 तो है कि आपको इसका हिंदी करना आना चाहिए। नंबर 2 जो है वो आपका जो ऑप्शंस मैच करना है वो डायरेक्ट आप इन पे शुरू करो। आपके पास जो ऑप्शंस है ना उससे शुरू करो। आप ऐसे मत करो दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप ऐसे करोगे कि A से D हो रहा है कि नहीं, फिर A से E हो रहा है कि नहीं, फिर A से F हो रहा है कि नहीं, फिर आप B से D, B से E, B से F, C से E, ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। सबसे बढ़िया भाई जो ऑप्शन दी हुई है उसको देखो कि यार ये ऑप्शन हमारी मैच कर रही कि नहीं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो पहला हमारा देखो मैचिंग क्या है, C और D। हमको बस ये देखना है कि C और D जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो C ऑप्शन का है आपका, C वाला ये रहा, क्या लिखा हुआ है, पुलिस आर वेरी इनइफेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। पुलिस जो है वो क्या है, इनइफेक्टिव है। देखो इनइफेक्टिव मतलब नाकाबिल, नाकाबिल है। कौन से सेंस में आ रहा है, थोड़ा सा सेंस समझ लो, नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि पुलिस जो है ज्यादातर क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। अब इसका डी का पेयरिंग देखो, विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इट। अब दोस्तों इसमें आप लोग अगर देखोगे, देखो ग्रामर की तरफ अगर आप देखोगे, ग्रामर सपोज इसका मीनिंग हमको बिल्कुल नहीं पता है, बस ग्रामर की तरीके से अगर आप देखोगे तो देखो क्या होगा, पुलिस आर वेरी इनइफेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर क्या है, पुलिस बहुत
इनइफेक्टिव है विथ अ लॉट ऑफ। तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, प्रीपोजिशन लिया हमने और एक नया कनेक्ट कर दिया, नया सेंटेंस क्या हो गया, विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर टेकिंग कीन इंटरेस्ट, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर जो है टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इट। अब ग्रामेटिकली तो आपको ये सही लगेगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर रहा है, प्रीपोजिशंस का तो काम ही होता है ज्वाइन करना, एक रिलेशन बनाना, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि भैया जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी के सेंस में सेकंड सेंटेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीनिंग उसका, इसके मीनिंग के हिसाब से ये यहां पे हमारा नया सेंटेंस फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई इसका कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता है, दोनों को मिला के एक सेंस होना चाहिए, तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमारी पेयरिंग बनेगी, वरना पेयरिंग नहीं बनेगी। तो आप देखो भाई एक मीनिंग क्या बोल रहा है, पुलिस आर वेरी इनइफेक्टिव, पुलिस की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि वो लोग क्या है, बहुत इनएफिशिएंट है, बहुत इनइफेक्टिव है, बहुत ही नाकाबिल होते जा रहे हैं। और दूसरे सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि विद लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर, पहली बार कोई चीजें करने वाले, टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही गहरी, बहुत ही शार्प इंटरेस्ट ले रहे, किसमें, इन इट, इसमें, तो किसमें नहीं पता भाई, तो इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। अब रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सी और डी का पेयर नहीं है, भाई सी और डी का पेयर नहीं है, बिल्कुल बिना सोचे समझे कट कर दो, सी डी वाला कट कर दो, जितने भी ऑप्शन में सी डी वो नहीं आएगा, सी डी यहां पर है, सी डी ये रहा अकेला सी डी, तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए। देखो कितना इजी है, किस तरीके से, किस अप्रोच से करना है दोस्तों, इस अप्रोच से करोगे बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे। देखो सी डी में दो ऑप्शन हमारा कट हो गया, दूसरा है नन ऑफ दीज, अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, एई का देख लेते हैं, चलो सीडी तो कट हो गया, लेकिन एई का, क्योंकि एई ऑप्शन यहां पर भी है, ठीक है, तो एई का हम लोग देख लेते हैं पेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ए वाला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है भाई, ए पॉइंट बोल रहा है डिमाइज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, जो मृत्यु है पॉलिटिकल लीडर की कल रात को, लास्ट नाइट क्या हुआ उसका, ए और ई, लास्ट नाइट left a void in the state though there are many to step in। देखो दोस्तों void जो है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना ही चाहिए भाई। void का क्या मतलब होता है, खालीपन, void का क्या मतलब होता है, खालीपन, तो एक वेकेंट, ठीक है, खालीपन, वेकेंट, एकांत, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि किसी की मृत्यु होती है, किसी की डेथ होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, एक उजड़ापन, खालीपन, अकेलापन, ठीक है, वो तो लगता ही है, जाहिर सी बात है, ठीक है, एक गैप तो क्रिएट हो जाती है भाई। तो ये उसी की बात हो रही है कि इसने क्या करा, इनकी जो मृत्यु हुई, इन पॉलिटिकल लीडर की जो मृत्यु हुई, उससे क्या हुआ कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, उसमें एक तरह से सूनापन या खालीपन हो गया है ना। दो, हालांकि देखो अब क्या हो रहा है, हालांकि देयर आर मेनी, और भी कई सारे हैं टू स्टेप इन, मतलब काफी सारे ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जो इनकी मृत्यु हुई, इनकी जगह पे अपना पद लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल एकदम आपका बिल्कुल पेयरिंग हो रहा है, ए और ई का आपका पेयरिंग बन रहा है दोस्तों। देखो ए और ई का पेयरिंग जो है बिल्कुल बन रहा है, जो ए ई वाला देखो, अब देखो ए ई इसमें भी है, ठीक है, ए जो है हमारा इसके अंदर भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीडी का पेयर नहीं है। अब यहाँ पे दोनों देखना है हमको भाई, हमको देखना है कि सीडी और ए दोनों होना चाहिए, तो ए यहाँ तो बन रहा है बट सीडी नहीं बन रहा है, इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। यहां देख लेते हैं ए एफ और बी डी, भाई ए देखो ध्यान दो, ए एफ और बी डी, अब इसमें ए ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमको नहीं पता कि बी डी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई ए एफ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ए ई हो रहा है, तो ए एफ नहीं होगा, मतलब यहां पर ए ई का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका 2 क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। भाई क्या हो गया, 2 क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। आप देखो नन ऑफ दीज भी क्रॉस आउट हो गया, क्यों, क्योंकि कोई तो है भाई, पता करा मैंने अभी हमने, ठीक है, क्या पता करा कि ए और ई का पेयर है, मतलब ये भी क्रॉस हो गया, मतलब भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर को हमको क्या करना है, बस क्रॉस चेक करना है, कंफर्म करना है, फाइनल उसको अलॉटमेंट देना है, बाकी हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है। देखो कितना जल्दी आंसर, थोड़ा जल्दीबाजी में हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जा सकते हो, लेकिन दोस्तों
कुछ सेकंड्स लो और इसको मैच भी करो, ठीक है, ताकि 100% श्योर होना जरूरी है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका मैच द कॉलम, याद रखना 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको कवर करके देगा, इसलिए 100% श्योरिटी भी बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो तो देख लेते हैं, ए और ई का तो मैचिंग मैंने पहले ही कर दिया, ये तो करेक्ट है। बीडी हम देख लेते हैं कि बीडी हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि कहीं गलती से इन्होंने दे दिया ऑप्शन बी। देखो आप, द एंटरप्रेन्योरशिप, द एंटरप्रेन्योरशिप जो है फीवर, ये जो बुखार है, लोगों को नया नया स्टार्टअप शुरू करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, खुद लोन वगैरह लेना, पैसा लेना, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करना, खुद का एक स्टार्टअप करना, नया नया इनोवेशंस करना, ये लोगों में क्या है, ये एक तरह से पूरा बुखार है, इसका फीवर है, ठीक है। ये उसमें बता रहे हैं इज अ हिट इन इंडिया। हिट मतलब बहुत फेमस, हिट है ये, हिट मतलब बहुत ही फेमस है, बहुत ही क्या है, फेमस है, बहुत ही ट्रेंड, एक तरीका ट्रेंड चल गया। अब डी देख लेते हैं हम लोग, हिट इन इंडिया विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर। बहुत ही फर्स्ट टाइमर मतलब जो बिल्कुल नया नया आईआईटी करे हुए हैं, नए नए कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो लोग जॉब की तलाश तो कम करते हैं, खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप पहले शुरू करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, विद लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही गहरी शार्प इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसमें, इन इट। अब ये इट क्या है दोस्तों, ये इट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है इट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ले रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल पेयर कर रहा है, बीडी आपका करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, मतलब हमारा हैंस proved, confirmed that third is the right answer। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग उसी अप्रोच, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने किया। देखो आप, क्वेश्चन हमारे पास ए, द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग। देखो दोस्तों, बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हमारे ऑप्शंस देख लो, और ऑप्शंस के पेयरिंग को वो देख लो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। देखो मैच द कॉलम में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हो सकता है कि हमको जो नॉर्मली हम लोग स्कूल में जो बुक्स में मैच द कॉलम करते हैं ना, कि इसका पेयर इससे, इसका पेयर इससे, इसका पेयर इससे, वैसा नहीं करना है दोस्तों। हो सकता है कि सभी का पेयरिंग हो, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, आप जो बेस्ट तरीका है मैच द कॉलम को अप्रोच करने का वो यही है कि आप सीधा सीधा ऑप्शन को देखो, आप सीधा सीधा इनका पेयरिंग देखो, आप देखो ये इसका मीनिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी अगर पेयरिंग नॉन पेयरिंग वाले वर्ड हैं, जैसे आप देखो बी और ई का कोई पेयरिंग इसमें दिया है क्या, बी और ई का कोई पेयरिंग नहीं दिया है। तो जब बी और ई का कोई पेयरिंग नहीं दिया है तो हमको नहीं करना है, हमको नहीं दिमाग लगाना है, नहीं सोचना है कि इसका होगा या नहीं होगा, ठीक है। हमको बस क्या देखना है कि जो हमारा आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, वो आपका राइट पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, वही देखना है। चलिए बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला है हमारा बी डी, ठीक है ना। अब आप देखो बी डी का पेयरिंग बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा। भाई देखो बी का क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ प्रपोजल टू लिंक द इंक्रीमेंट विथ। अब थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं कि देयर इज अ प्रपोजल, एक कोई प्रपोजल आया है, ठीक है। किस बात का प्रपोजल आया है, टू लिंक द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जो बढ़ोतरी होना है उसको लिंक करना, उसको जोड़ना, ठीक है, उसको कनेक्ट करना विथ। देखो इंक्रीमेंट विथ किसके साथ उसको कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट हमारा डी है, तो देखो आ रहा है क्या, तो देखो बी वाला फिर से पढ़ रहा हूं, देयर इज अ प्रपोजल टू लिंक द इंक्रीमेंट विथ अ लॉट ऑफ थ्रेड्स टू दी पर्सनल स्पेस। अब वापस मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कि ग्रामर के हिसाब से अगर आप पढ़ने जाओगे ये आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि दोनों, आपका ग्रामर भी और आपका मीनिंग भी, दोनों के हिसाब से सही होना चाहिए। आप देख लो, देयर इज अ प्रपोजल टू लिंक द इंक्रीमेंट विथ अ लॉट ऑफ थ्रेट। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है भाई, देख लेते हैं कि एक प्रपोजल है जो कि इंक्रीमेंट को लिंक करने के लिए है, और वो बहुत सारे चुनौतियों के साथ, बहुत सारे डर के साथ, टू दी पर्सनल स्पेस में। तो कोई मीनिंग निकल के आ रहा है भाई, एक प्रपोजल है, प्रपोजल हो रहा है टू लिंक द इंक्रीमेंट, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये तो आपका एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है ना, विथ लॉट ऑफ थ्रेड। अब चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारे उसमें डर है, चुनौतियां हैं, लेकिन क्या, क्यों डर है, क्या उसके बारे में कोई बात करी है,
देखो देयर इज अ प्रपोजल टू लिंक द, भाई कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना। इसमें तो ऐसा लग रहा है अधूरा लग रहा है। प्रपोजल टू लिंक द इंक्रीमेंट विथ लॉट ऑफ थ्रेड्स, बहुत सारी डर के साथ, टू दी पर्सनल। अच्छा यहां भी होता, उसके आगे भी जो वर्ड लिखा है वो भी हमको कुछ मीनिंग में जम नहीं पा रहा है ना, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि क्या, इधर तो प्रपोजल की बात हो रही है, इधर कुछ नई बात हो रही है। देखो फर्स्ट वाले में बात हो रही है कि इंक्रीमेंट के बारे में बात हो रही है और बोल रहे कि बहुत सारे डर के साथ हमारी पर्सनल स्पेस में, तो कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट सेंस आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, बीडी का आपका पेयरिंग नहीं होगा, बीडी का पेयरिंग नहीं होगा। चलो ऑप्शन देख लो, जहां जहां बीडी दिया है कट कर दो। और कहां बीडी दिया है? बीडी 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 केवल एक में ही दिया है बीडी। आप नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका ए और ई। ए क्वेश्चन देखो क्या है, द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग। देखो जो बैंक का मर्ज होने का, मिलने का, दो बैंक, आपको पता ही है मर्जर वर्ड जो होता है बिजनेस में काफी ज्यादा यूज होता है, दो बैंकों का मर्ज होना, एक होना, उसका जो प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं, उसका जो प्रपोजल है वो क्या है? स्टिल पेंडिंग, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आगे क्या है देखो, स्टिल पेंडिंग। ई वाला क्या है? विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट। देखो पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है दोस्तों, पढ़ने में ही लग रहा है कि यार हाँ इसके बाद ये आना ही आना चाहिए। देखो द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी अटका हुआ है, किस काम से? विद बहुत सारे, किसके साथ? विद लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं उसके आसपास, अराउंड इट। मतलब क्या है, ए और ई का आपका पेयरिंग बन रहा है, ए और ई आपका राइट हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए और ई यहां पर भी है, और ए और ई कौन सा है? ये भी है। मतलब आपका सेकेंड वाला भी राइट हो सकता है और फोर्थ वाला भी राइट हो सकता है। इसका एक और मतलब है कि थर्ड वाला राइट सर जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ए ई की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर यहां सीई होता, साथ में ए ई होता, तो हम मान चलते हैं कि चलो हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं होगा। अच्छा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, भाई कोई तो हो रहा है ना। अगर हमारा ए और ई का पेयरिंग बन रहा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? कि नन ऑफ दीज नहीं होगा। चलिए दो ऑप्शन हमारे पास बचा है, ए ई हमने निकाल लिया। आप देख लो कि सी डी होगा कि नहीं होगा। सी डी देख लेते हैं। सी वाला देखो आप, द एडवेंट ऑफ नेट बैंकिंग इज ब्रिंगिंग विद इट। यहां पे एडवेंट का मतलब है आपका प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस या कमिंग, अपकमिंग, कमिंग जो होता है आना, द कमिंग ऑफ, ठीक है, या आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसका इंट्रोडक्शन? नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग का जो मार्केट में आना या नेट बैंकिंग की शुरुआत होना, वो क्या लेकर आ रही है अपने साथ? देखो इज ब्रिंगिंग विथ इट, अपने साथ क्या लेके आ रही है? अब जाहिर देखो क्या है हमारा सी और डी, तो देखो एडवेंट मतलब प्रोग्रेस या कमिंग या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग इज ब्रिंगिंग विथ अस, क्या ब्रिंग कर रही है? देखो इज ब्रिंगिंग विथ अस अ लॉट ऑफ थ्रेट्स, बहुत सारे खतरे, टू द पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस मतलब हमारी प्राइवेसी में, हमारी प्राइवेसी मैटर्स में। तो ये बिल्कुल सही है भाई। कैसे सही है? कि देखो नेट बैंकिंग, ऑनलाइन जो हम लोग पेमेंट जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, आपने देखा कई बार हैकिंग हो जाती है, हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, उसमें डर ज्यादा होता है, साइबर सिक्योरिटी का खतरा होता है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें तो है भाई। आप नेट बैंकिंग करते हो तो आपका जो डेटा है वो पूरा ऑनलाइन सर्वर पर प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है? कि ये बिल्कुल हो सकता है कि ये जो प्रोग्रेस हो रहा है नेट बैंकिंग के अंदर, इसके कारण क्या लेके आ रहा है भाई? एक तरह से हमारे लिए बहुत सारा खतरा लेके आ रहा है। किस मामले में? पर्सनल स्पेस में, हमारी प्राइवेसी में। बिल्कुल सही है, मतलब आपका सी और डी का पेयरिंग बन रहा है, मतलब आपका ये करेक्ट, सेकेंड वाला करेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये करेक्ट, ये होगा कि नहीं? तो बीडी भी देख लेते हैं भाई, कभी हो सकता है दो करेक्ट हो। तो बीडी तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस आउट कर दिया था, बी और डी का पेयर तो वैसे ही नहीं बन रहा था, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, जब सी और डी का
पेयर बन रहा है तो बी और डी का क्यों बनेगा, वैसे अंडरस्टूड है, फिर भी देख लेते हैं। देखो देयर इज अ प्रपोजल टू लिंक द इंक्रीमेंट विथ, वैसे ही नहीं बन रहा था, लॉट ऑफ थ्रेड नहीं है, हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है।